सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग को अभी तक ये न्यूज़ जरूर मिल गया होगा कि सीबीएसई का सिलेबस 30% कम हो गया है। तो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी है और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अच्छे से आने वाले एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगा कि जो हम लोग का क्लास 10th साइंस है उससे कौन कौन चैप्टर होते हैं। और बहुत जगह ये हुआ है कि चैप्टर है लेकिन उसके अंदर के कुछ टॉपिक्स को रिव्यू कर दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें डिटेल्ड एकदम एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगा। क्लास 10th का साइंस का जो हम लोग का सिलेबस है उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर 1 हम लोग का जानते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये देखो, ये ऊपर वाला जो है आपका ओल्ड सिलेबस है और नीचे वाला जो है ये न्यू सिलेबस है। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन एंड जो इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें कोई टॉपिक ना आता है ना ये चैप्टर होता है, इसमें नो चेंज है। यानी कि आपको ये पूरा चैप्टर पहले से पहले जो सिलेबस है, और यहाँ पे मैंने देखो ये न्यू में जो नोट डाउन कर दिया, ऐसे ओल्ड वाला भी सेम ही है। तो ये आपको पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए आगे का हम लोग चैप्टर को बारी बारी से देखते हैं। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, चैप्टर हम लोग का 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी देखो ये ओल्ड वाला सिलेबस है, न्यू वाला सिलेबस, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यानी कि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस दोनों चैप्टर में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, ना ही कोई टॉपिक रिड्यूस हुआ है और ना ही चैप्टर रिड्यूस हुआ है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग और आगे का चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है टॉपिक्स का। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या, मेन टॉपिक को ही हटा दिया गया। ठीक है, तो देखो ये ओल्ड सिलेबस है जिसमें हम लोग को प्रोपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना था, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना था, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ना था। ठीक है, और बेसिक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि मेटरोलॉजी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ना था। ठीक है, और कोरिजन और इसका प्रिवेंटेशन पढ़ना था। ठीक, वही जो नया हम लोग का सिलेबस है, यानी जिसमें जिसको कोरोना की वजह से हटा दिया गया, यानी कोविड 19 की वजह से जिसमें हम लोग का रिडक्शन हो गया है, तो उसमें हम लोग को सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे बेसिक मेटरोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि मेटरोलॉजी और जो कोरिजन और उसका जो प्रिवेंटेशन है ये टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 टॉपिक का रिडक्शन हुआ है इस चैप्टर में। चलो आगे के चैप्टर को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। हम लोग का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का सबसे टफेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है। ठीक, अब मैं इसके में बहुत बड़ा आपको खुशखबरी देता हूं, इस चैप्टर में से 80% टॉपिक हटा दिया गया है। यानी कि हाँ जी हाँ, एकदम सही, 80% टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। ठीक है, वही पहले के सिलेबस में देखो नोमेनक्लेचर हम लोग को पढ़ना था पूरा कार्बन कंपाउंड्स का है, उसमें हैलोजन का पढ़ना था, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना था। लेकिन सिलेबस रिडक्शन की वजह से इस चैप्टर से 80% यानी कि टफ टफ टॉपिक को हटा दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोग के पास टाइम बच जाए तो एटलीस्ट आप लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 11-12 में इसकी बहुत नीड पड़ेगी। मैं ऐसे लेक्चर जब लूंगा इसका डेली क्लास, उसमें आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आपको आप पर डिपेंड करता है, आप लोग पढ़ लेना अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग आगे के चैप्टर को देखते हैं। फिफ्थ चैप्टर हम लोग का है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी ओल्ड सिलेबस और ये न्यू सिलेबस, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। यानी कि केमिस्ट्री के अभी तक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट और जो ये फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इन 3 चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वही हम लोग देखें वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें 2 टॉपिक्स को हटाया गया है और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 80% टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का केमिस्ट्री पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे के चैप्टर। ये जो भी मैं ये पढ़ाई हूँ आप लोग को अगर पीडीएफ में चाहिए या फिर स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। यहां से हम लोग का बायो का चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस देखो, चैप्टर नंबर जो 6 है लाइफ प्रोसेस है, इसमें कोई भी टॉपिक चेंज नहीं हुआ है। जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस है इन दोनों में कोई रिडक्शन नहीं है, ना ही टॉपिक कोई आता है और ना ही ये चैप्टर आता है। ठीक है, तो इसमें नो चेंज है। बायो का जो चैप्टर नंबर 1 और ये जो एनसीईआरटी के बुक्स है, ये जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें लाइफ प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और ये बड़ा भी चैप्टर है काफी और सब चैप्टर के मुकाबले बायो में। ठीक है, चलो आगे के चैप्टर को देखते हैं।
सो चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अरे बाप रे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। देखो ये जो बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एलिमेंट्स एंड प्लांट्स है, ये चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है हम लोग के न्यू सिलेबस में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, आगे के चैप्टर्स को देखते हैं। सो चैप्टर नंबर 8 दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, इस चैप्टर में भी हम लोग को कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि बायो में हम लोग का एक चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी तक रिमूव हो गया है, और बाकी दो चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन और लाइफ प्रोसेस में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। चलो आगे हम लोग चैप्टर्स को देखते हैं। और सो चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो जो ये ओल्ड सिलेबस है, इसमें ये चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, वही जो हम लोग का न्यू सिलेबस जो है, इसमें सिर्फ हेरिडिटी है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग को इवोल्यूशन जो है, जो सिलेबस रिडक्शन हो गया है, इसमें इवोल्यूशन को पूरा हटा दिया गया है। यानी कि न्यू में हम लोग को क्या पढ़ना है, हेरिडिटी पढ़ना है, मेंडल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है, और वही देखो पहले वाले जो सिलेबस है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है। और देखो ये नया जो सिलेबस आया है, इसमें इवोल्यूशन चैप्टर के हेडिंग से ही हटा दिया गया है। यानी चैप्टर के नाम ही सिर्फ हेडिंग ही कर दिया गया है, हेरिडिटी, इवोल्यूशन हटा ही दिया गया है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे का हम लोग चैप्टर को देखते हैं। सो चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर भी ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ, इस चैप्टर में भी फिजिक्स के कोई चेंज नहीं आया गया है, कोई टॉपिक्स रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग आगे का चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ इनिशियल में जो स्टार्टिंग के टॉपिक है उनको हटाया गया। ठीक है, देखो फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड रेयर करेक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये जो टॉपिक्स हैं इनको न्यू सिलेबस में हटा दिया गया है। यानी कि जो हम लोग का चैप्टर नंबर 11 है, यानी कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हम लोग को सिर्फ अब नए सिलेबस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, बस ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी लगभग हमको लगता है 40% टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक है, चलो हम लोग इसी के साथ आगे का टॉपिक्स, आगे का चैप्टर देखते हैं। सो चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है। यानी कि जो ओल्ड सिलेबस है और न्यू सिलेबस है, इस दोनों में कोई चेंज नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग को हर एक टॉपिक को पढ़ना है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को कंप्लीट पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो देखो नए सिलेबस में जो है मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन पढ़ना हम लोग को, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल और ए सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंगोस लेफ्ट हैंड रूल। देखो यहाँ पर बस हम लोग को इतना ही टॉपिक्स को पढ़ना है न्यू सिलेबस में। ठीक है, हम लोग का टॉपिक्स कौन कौन हटा दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारे टॉपिक्स जो है न्यू सिलेबस में हटा दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग को न्यू सिलेबस में बस इतना ही टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कुछ टॉपिक्स का रिडक्शन हुआ है, हमको लगता है लगभग अराउंड 50% टॉपिक्स जो है हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। सो हम लोग का चैप्टर नंबर 14 आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस में सारे टॉपिक्स को पढ़ना था, न्यू सिलेबस में हम लोग को ये चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग का चैप्टर कौन कौन मेनली रिमूव हो गया, उधर हम लोग को बायो में एक पूरा चैप्टर जो रिमूव हुआ था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा रिमूव हो गया है, और बाकी सारे चैप्टर में टॉपिक को रिमूव किया गया है। ठीक है, चलो हम लोग आगे के चैप्टर को देखते हैं, 2 चैप्टर और बाकी रह गया, उनको देख लेते हैं। सो 15 नंबर हम लोग का चैप्टर आता है आवर इन्वायरमेंट। देखो आवर इन्वायरमेंट में कोई हम लोग का चेंजमेंट नहीं आया हुआ है। आई रिपीट माई सेल्फ, आवर इन्वायरमेंट में हम लोग को कोई चेंज देखने को नहीं मिला, इसमें कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है, सेम जो पहले सिलेबस था वो अभी भी सिलेबस है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना इस वीडियो का और इस सिलेबस क्लास 10 साइंस का चैप्टर लास्ट को देखते हैं।
सो चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ओल्ड सिलेबस में पूरे टॉपिक को पढ़ना था, वही जो न्यू सिलेबस है ये चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया। तो देखो फाइनली देखो यहाँ पे आप लोग का कितना सारा टॉपिक रिमूव हो गया, कितना सारा चैप्टर रिमूव हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिमूव हो गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिमूव हो गया, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिमूव हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 80% टॉपिक रिमूव हो गया। इतना टफ चैप्टर था उसका इतना सारा टॉपिक रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पूरा डन होता है। साइंस का सिलेबस का वीडियो मैंने कंप्लीटली आपको डिटेल में चैप्टर का टॉपिक हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और आने वाला वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा और सब भी सब्जेक्ट का वीडियो लेटेस्ट सिलेबस का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे इस साल से सारा आपको सिलेबस कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है, मैं अपने वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी के हर एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग जानते हो एनसीईआरटी आप लोग का बाइबल है। एनसीईआरटी का हर एक एक्टिविटी, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जो एग्जाम्पल्स होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, एक्टिविटी होता है, हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट, सारा चीज मैं वहां पे आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। और अक्टूबर लास्ट तक आप लोग का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोग मेरे अदर वीडियोस को वन टैप पे देख सकते हैं, और मेरे चैनल के लोगों पे क्लिक करके वन टैप में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।